हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वॉल्यूम एंड सरफेस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं। ये कंपटीशन के तौर पर तो वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे पीजीटी, बीएड एंट्रेंस, टीजीटी, सीएसआईआर नेट इनके लिए, और बीएससी में भी जब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो बीएससी के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं बता रहा हूँ वॉल्यूम एंड सरफेस के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, इसके सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन थे उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लीज आप सब्जेक्टिव ढंग से देखें और फिर ऑब्जेक्टों को चुटकियों में निकाल देंगे आप। तो चलिए मैं फिर भी आपको वॉल्यूम एंड सरफेस के बारे में छोटी सी जानकारी देता हूं और तब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा। सबसे पहले बता रहे हैं आपको हम वॉल्यूम। मान लीजिए लेट y इक्वल टू एफ एक्स और कर्व एट एक्स एक्सिस। कर्व किस पे रखी हो? एक्स एक्सिस पर। तो ऐसी कंडीशन में आप वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? और लिमिट ये भी लिखे देता हूं, लिमिट ए से लेकर बी तक। तो वॉल्यूम हो गया ए से लेकर बी पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, ये फॉर्मूला है। अगर यही कर्व दे रखी होती, ये फर्स्ट मान लीजिए, सेकंड लेट y इक्वल टू एफ एक्स एंड कर्व एट y एक्सिस पर होती, किस पर होती? और लिमिट कुछ भी रख लो, मैं रख रहा हूं लिमिट c से लेकर d, अलग अलग लिमिट तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होती हैं। तब ऐसी कंडीशन में वॉल्यूम आप c से लेकर d पाई, यहां वाई स्क्वायर डी एक्स है, तब क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर डी वाई। बस इतनी सी बात थी। ये एक्स एक्सिस के लिए फॉर्मूला है और ये वाई एक्सिस के लिए है। अगर ये पोलर फॉर्म में होता तो वॉल्यूम हम कैसे निकालते? तीसरी शर्त, लेट आर बराबर एफ थीटा एंड कर्व एट इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन एक्स एक्सिस ही होती है, ठीक है। जब इनिशियल लाइन एंड लिमिट अल्फा से बीटा हो, तब ऐसी कंडीशन में वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे? तो 2 पाई वाई 3 लिमिट अल्फा से बीटा आर क्यू साइन थीटा और डी थीटा, ये आंसर है। अगर यहां इनिशियल लाइन की जगह पर, जैसे यहां वाई एक्सिस है, यहां होता है लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो चौथी बात, इफ आर इक्वल टू एफ थीटा ही हो एंड कर्व एट द लाइन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 हो, पाई बाई 2 का मतलब वाई एक्सिस, तब वॉल्यूम और लिमिट और लिखे देता हूं, लिमिट अल्फा से बीटा, तब वॉल्यूम क्या होगा? 2 पाई वाई 3 अल्फा से बीटा आर क्यू कॉस थीटा और डी थीटा, ये वॉल्यूम होगा। अब बात आती है सरफेस की। ये तो वॉल्यूम के फॉर्मूला हो गए। सरफेस y इक्वल टू एफ एक्स हो एंड कर्व एट एक्स एक्सिस पर हो, लिमिट आप कुछ भी रख लो, तो उस समय सरफेस का फॉर्मूला होता है a से लेकर b 2 पाई वाई डी एस। अब यहां ds कैसे निकालेंगे, ये मैंने रेक्टिफिकेशन में बड़े प्यार से पूरा समझाया है, मैं यहां भी लिख रहा हूं। इसके लिए ds निकालने का फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। कर्व यही हो लेकिन किस पे रखी हो? वाई एक्सिस पर। तब जगह थोड़ी है, इसी में समझ लो यही लिखा हो, मगर कर्व किस पे रखी हो? वाई एक्सिस पर। तब सरफेस ए से लेकर बी 2 पाई एक्स डी एस। यहां ds कैसे निकालेंगे आप? 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। यही कर्व r इक्वल टू एफ थीटा हो, तब अगर r इक्वल टू एफ थीटा होता तो कर्व ये तो कहलाती इनिशियल लाइन, एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं? इनिशियल लाइन, और ये कहलाती थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर। लेकिन बस क्या फर्क होता इसमें या इसमें, दोनों में x इक्वल टू होता तो आप r कॉस थीटा रखते और y इक्वल टू होता तो आप r साइन थीटा रखते। मगर ds निकालने का फॉर्मूला क्या है वो देखिए। ds इसमें निकालने का फॉर्मूला है
आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा, ऐसे आप ds निकालते हैं। तो मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूला बताए हैं, अब मैं एक तरफ से सारे क्वेश्चन बताऊंगा आपको ऑब्जेक्टिव कौन सा सही है, ठीक है। नीचे न दिखाई दिया हो तो दोबारा, अगर r इक्वल टू एफ थीटा दे रखा हो तो सरफेस आप कैसे लिखोगे, लिमिट एल्फा से बीटा 2 पाई वाई डी एस, यहां y बराबर क्या होता है r साइन थीटा, और ds कैसे निकालते हैं, अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। ये था कब, इनिशियल लाइन पर, और अबाउट थीटा क्या हो, बराबर पाई बाई 2, तो यहां x हो जाता है, तो x बराबर होता है r cos थीटा, ds दोनों के लिए यही होता है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लीजिए। द वॉल्यूम जनरेटेड बाई रिवॉल्विंग अबाउट द x एक्सिस, वॉल्यूम है x एक्सिस पर पूछ रहा है, एन एरिया बाउंडेड बाई, जो भी कोई एरिया होगा वो इस कर्व से बाउंडेड है, इन टू ऑर्डिनेट लिमिट दे रखी है a से लेकर b, तो अभी बताया है मैंने y बराबर एफ एक्स, एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम कितना होता है, देखिए कौन सा सही है, बोलिए, a से लेकर b पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, समझ में आ गया। तो ये c पार्ट इसका, a b c d पार्ट इसका सही है। अभी लिखा था वॉल्यूम पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, अगर यहां x एक्सिस की जगह पर y एक्सिस कर देता, अब कर्व तो यही है गई, x एक्सिस की जगह पर यहां क्या कर देता y एक्सिस, तब वॉल्यूम क्या होता, यहां रफ बना रहा हूं, यही वॉल्यूम होता लिमिट a से लेकर b पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, ये लिखा होता। ऑप्शन यही हो जाते करेक्ट वाला ये। तो एक के साथ 2 क्वेश्चन दे दिए मैंने। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। द वॉल्यूम ऑफ रियल फॉर्म बाई द रिवॉल्विंग द पार्ट ऑफ द पैराबोला, ये पैराबोला दे रखा है क्वेश्चन 2, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, कट वाई द लेटस रेक्टम, क्या लिख रहा है, लेटस रेक्टम अबाउट द टेंजेंट एट द वर्टेक्स। तो इसकी जो फिगर है मैं बनाए देता हूं, लिमिट समझ में आपके में नहीं आएगी, यहां से ये कट करेगा, वर्टेक्स ये है, लेटस रेक्टम यहां 2a और इधर माइनस के 2a। तो y एक्सिस पर किस पर कर्व कर रहा है ये, y एक्सिस पर, तो पूछ क्या रहा है वॉल्यूम, तो लिमिट तो मैंने लिख दी -2a से +2a। अब y एक्सिस के लिए फॉर्मूला पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, क्या कह रहा है, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम किसके माने जाते हैं, y एक्सिस पर, यही तो कट करेगा बेटा। तो चलिए अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई की पावर 4 अपॉन 16a स्क्वायर, इसे तो मैं लिख सकता हूं ट्वाइस 0 से 2a, पाई को भी बाहर निकाल लो, एक्स स्क्वायर की जगह पर वाई 4 अपॉन 16a स्क्वायर और dy, बस पाई, इससे ये कट गया अपॉन 8a स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन y की पावर 5 अपॉन 5, लिमिट 0 से 2a, पाई अपॉन 8a स्क्वायर, 2a की पावर 5 32, a 5 अपॉन 5, तो ये 8 चौक 32, तो 4 अपॉन 5 पाई 1 क्यों बचेगा। अब देख लो कितना टफ क्वेश्चन है, और इसने ऑब्जेक्टिव में दे दिया। बस आपको क्या ध्यान रखना है, लेटस रेक्टम कह दे तो -2a से, पर टेंजेंट भी आना चाहिए साथ में। तो देखिए कौन सा सही है, कौन सा क्वेश्चन था ये 2, 4 अपॉन 5 पाई a क्यू, सी पार्ट सही है। आइए क्वेश्चन तीसरा देखते हैं, कितना बड़ा है। द वॉल्यूम ऑफ पैरा, ये भी पैराबोला दे दिया, जनरेटेड बाय द रेवोल्यूशन अबाउट एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पर है, ऑफ द पैराबोला, और लिमिट दे रखी है 0 to h। तो सिंपल क्वेश्चन है, यहां में हमें अब फिगर कहां बनाते हैं, जहां हमें लिमिट की जरूरत हो। अब हमें लिमिट ही नहीं पता, तो फिर हमें कर्व बनानी होगी, तभी तो मैं लिमिट बता सकता हूं। और जब लिमिट ऑलरेडी दे रखी है तो समय क्यों नष्ट करें हम, हमें क्या मतलब है, पैराबोला हो या कुछ भी हो, लिमिट मालूम होनी चाहिए। तो इसने क्या दे रखा है यहां, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो वॉल्यूम एक्स एक्सिस पर लिमिट 0 to h पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, पाई बाहर 0 to h, वाई स्क्वायर की जगह पर 4ax dx, 4 पाई a, यहाँ का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 to h, इससे कट गया ये 2 पाई a, यहाँ h रखोगे तो h स्क्वायर। अब देख लीजिए कौन सा सही है, a पार्ट सही है।
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस ए, ये आंसर सही है या ये सही है या ये या कौन सा, इसे नहीं निकालना। गोले का आयतन सब जानते हैं 4/3 पाई ए क्यू, ठीक है। और यहां लिख भी देता है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिख देता वो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, चारों तरफ गोला सेम होता है, चाहे एक्स एक्सिस लिख दे चाहे वाई एक्सिस मत लिखो। तो ध्यान रखोगे गोले का आयतन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जिसकी रेडियस ए हो 4/3 पाई ए क्यू। अगर इसमें कह देता सेमी, कितना सेमी या हेमी, ये होता है आधा, तो यहां कितना होता 4 की जगह पे 2/3 पाई ए क्यू, ये लिख रहा 2/3 पाई ए क्यू, ये आधे गोले का हो जाता और ये पूरे गोले का हो जाता। तो ये क्वेश्चन सही हो गए। आइए अब इधर देखते हैं, तो क्वेश्चन 5 देखिए, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाई रिवॉल्विंग इलिप्स अबाउट द इनिशियल लाइन। ये जो इनिशियल लाइन है ना, ये पोलर फॉर्म में अच्छी लगती है, यहां लिख रही है तो मैंने लिख दी। इसमें इनिशियल की जगह पे कहते हैं मेजर एक्सिस, क्या कहते हैं, मेजर एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 5, इलिप्स दे रखी है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। निकाल तो लोगे ना ये, इसकी फिगर देखिए क्योंकि लिमिट की जरूरत पड़ेगी। इधर ए से लेकर माइनस ए एक्स एक्सिस पर निकाला हूं, इसको देखिए इनिशियल लाइन को क्या कहते हैं, अबाउट मेजर एक्सिस, तो इसको ये मेजर एक्सिस कहलाती है और ये वाली माइनर एक्सिस कहलाती है। अब वॉल्यूम निकालिए, लिमिट माइनस ए से प्लस ए फॉर्मूला पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, इसे मैं ट्वाइस भी लिख सकता हूं, लिमिट 0 to a 2 पाई वहां ले लिया, वाई स्क्वायर की वैल्यू बताइए, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। कितना आसान है, तो 2 पाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन x, इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यू अपॉन 3, लिमिट 0 to a 2 पाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ए क्यू माइनस ए क्यू अपॉन 3, 0 रखोगे तो 0, 2 पाई बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ कितना बचा 2a क्यू अपॉन 3, 1 माइनस 1 अपॉन 3 2 अपॉन 3, 2 2 जा 4 अपॉन 3 पाई, इससे कट गया a और क्या बचा बी स्क्वायर। मैंने इसलिए निकाला कि मैं इसके संग दूसरा भी बताऊंगा। अगर मेजर लिखा हो, इनिशियल लिख दिया चलो ठीक है, नहीं यहाँ मेजर माइनर आएगा। मेजर एक्सिस पर 4/3 पाई ए बी स्क्वायर होता है और माइनर एक्सिस पर 4/3 पाई ए स्क्वायर बी होता है। समझ गए, दोनों क्वेश्चन ध्यान रखोगे। तो ये इनिशियल का मतलब मेजर पे पूछ रहा था, तो 4/3 पाई ए बी डी पार्ट इसका सही है। अगर माइनर लिखा होता या इनिशियल की जगह पे लिखा होता थीटा बराबर π/2, तो वो माइनर एक्सिस हो गई, तो यहाँ 4/3 पाई ए स्क्वायर बी हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय द रेवॉल्विंग द लूप ऑफ द कर्व एट एक्स एक्सिस। अब यहां इसने लूप दे दी, हमें इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी कि मालूम ही नहीं लिमिट क्या होती है। तो चलिए पहले क्वेश्चन लिखे लेते हैं। क्या लिख रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में ए माइनस एक्स। मैं लिमिट कैसे निकालूं वो देखो, वैसे तो ये क्वाड्रेचर में बड़ी अच्छी तरीके से बताई है मैंने। अगर x इक्वल टू 0 रख दूं तो y की वैल्यू 0, x इक्वल टू a तो भी y की वैल्यू 0। ये तो खत्म, इस पर तो कुछ निकलेगा नहीं। 0 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, y के मान दोनों जगह 0 होने के बाद x की वैल्यू 0 और a आ रही है। इसका मतलब x एक्सिस पर 0 से लेकर a तक पहुंच रही है। तो लिमिट कितनी है गई 0 to a। आइए अब वॉल्यूम देखते हैं, लिमिट 0 to a फॉर्मूला पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, पाई तो बाहर निकाल लो, 0 to a, वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करो ए एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स क्यू और dx, इंटीग्रेशन करिए ए एक्स क्यू अपॉन 3 एक्स की पावर 4 अपॉन 4, लिमिट 0 to a, यहां पाई a रखोगे a4/3, यहां रखोगे a4/4, 0 रखते 0, ये हो गया पाई a4 अपॉन 12। देखते कौन सा आंसर सही है, सी सही है। तो तुम्हें मुझे 2 मिनट या 1 मिनट से कम नहीं लग रहा, तुम्हें और कम समय लगना चाहिए, इतना इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जनरेटेड बाय द इनिशियल लाइन, बस वो ये इनिशियल लाइन पोलर फॉर्म में कह रहा है, इनिशियल लाइन ऑफ द कर्व r इक्वल टू एफ थीटा फ्रॉम थीटा इक्वल अल्फा से लेकर थीटा इक्वल टू बीटा। यानी कहिए r बराबर एफ थीटा दे रखा हो और कर्व कहां रखी हो, इनिशियल लाइन पर। ऐसी कंडीशन में वॉल्यूम क्या होगा,
बताइए 2π/3 लिमिट लगाओ अल्फा से बीटा r³ sin थीटा। आंसर देखते हैं कौन सा सही है। मैंने लिख दिया था ये सॉल्व उस समय। 2π/3 ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं, ये कौन सा r³ sin थीटा, इसमें तो सभी गलत करा दिए। 2π/3 r³ sin थीटा, r³ sin थीटा, इसको सही कर देते हैं। चलिए तो 2π/3 अल्फा से बीटा r³ sin थीटा d थीटा, तो इसमें कौन सा पार्ट सही है? डी पार्ट सही है। अब देखिए ये यहां जो थीटा बराबर इनिशियल लाइन कहां लिख रही? इनिशियल, इसकी जगह पे लिख देता अबाउट द लाइन थीटा इक्वल टू π/2। तब ऐसी कंडीशन में क्या लिखते? बस r³ cos थीटा हो जाता, यहां ये r³ रहता, साइन की जगह पे क्या हो जाता? cos थीटा हो जाता। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तब सरफेस, अब सरफेस की बात आ गई। सरफेस एरिया ऑफ द कर्व अबाउट x एक्सिस और लिमिट दे रखी है a से लेकर b, तो ये तो मैंने बताया है फॉर्मूला में 2π/ds होता है। तो कहां, ये तो dx है, ये भी गलत, ये सही है। अब एक बात बताऊं, ये देने के बाद यहां y एक्सिस लिख देता। क्या लिख देता है? y एक्सिस। यहां किसी कोई x बराबर fy भी लिख देता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। कर्व तो y बराबर fx ही होती है, पर वो x एक्सिस पर रखी हो या y एक्सिस पर रखी हो, ये देखते हैं। तो ये किस पर है? x एक्सिस पर, तो ये आंसर है। और y एक्सिस पर क्या होता है? यहाँ 2π/x/ds, बस इतना होता। तो ये आंसर सही हो गया। आगे चलते। सरफेस एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस a एंड हाइट h। अब इसमें चक्कर है, पहले तो हमें स्फीयर की इक्वेशन मालूम होनी चाहिए। x² + y² = a²। अब मुझे पहले ds निकालना होगा, तो 2x + 2y dy/dx = 0। तो यहां से dy/dx = -x/y। ds का फॉर्मूला होता है 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, अर्थात x²/y²। ये बन गया x² + y² दोबारा लिखे देता हूं। इधर देखिए, ये अंडर रूट के अंदर एलसीएम लोगे y² + x² x² + y², इसकी वैल्यू a, तो ds तो मुझे फ्री में ही मिल गया a/y/dx, यहां dx लगा दो। अब इसकी हमें लिमिट कैसे, उसने एक शब्द लटका दिया हाइट h। चलिए इधर देखिए, बहुत छोटा है, ये h हाइट से टुकड़ा काट दिया पूरा। तब कह रहा है द एरिया ऑफ सेगमेंट, तब इस टुकड़े की जो सेगमेंट है इसका सरफेस एरिया क्या होगा? अगर ये h है, अंदर h लिख दिया है, तो यहां क्या हो गया बोलो? a - h, लोअर लिमिट से अपर लिमिट। तो कैसे निकालते हैं सरफेस? लोअर लिमिट कितनी है? a - h से पूरी लिमिट यहां तक कितनी होगी? पूरी a होगी। फॉर्मूला 2π/ds होगा। 2π लिमिट a - h, चलो दिखाई ना दे रहा हो, मैं ऊपर लेता हूं। तो सरफेस लिमिट a - h से लेकर h, फॉर्मूला 2π/ds। 2π तो बाहर, a - h से लेकर h, y, ds की वैल्यू कहां है? a/y/dx, इससे ये कट गया। 2πa, इंटीग्रेशन करोगे, लिमिट चढ़ाओगे a + h, ये कट गया। कितना आया? 2πah। कौन सा सही है? सी पार्ट इसका सही है। इस क्वेश्चन को देखिए, एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन फॉर्म बाय रिवॉल्विंग द कर्व r = 2a cos थीटा अबाउट द इनिशियल लाइन। ये पोलर फॉर्म में सर्किल की इक्वेशन होती है, कभी भूलोगे तो नहीं। r = 2a cos थीटा, और वैसे कार्टेशियन फॉर्म में x² + y² = a²। दोनों का सरफेस एरिया सेम ही होता है। x² + y² = a² लिखा हो तो भी 4πa², और ये लिखा हो तो भी 4πa²। तो ये तो सबको याद रहता है। अब बात है फॉर्मूला पे नया क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। मैंने ये बताया कि r = 2a cos थीटा, ये सर्किल की इक्वेशन है, पोलर फॉर्म है, और आंसर इसका आया 4πa²। क्या? सरफेस एरिया। मैं यहां a की जगह पर 4 रख देता हूं या 2 रख देता हूं। मैंने कह दिया ये क्वेश्चन 2 cos थीटा। अब भी है r और सिर्फ यहाँ cos हो, वो कुछ भी लिखा हो, सर्किल ही माना जाएगा। तो a की जगह पर सिर्फ मैंने क्या रख दिया है? 2। तो यहां सरफेस, इसका आंसर कितना आएगा? 2 2 जा 4, 4 4 जा 16π, ये आंसर सही है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये किसकी इक्वेशन है? सर्किल की। ठीक है,
इन 2 क्वेश्चन को और देख लेते हैं, ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चनों के आपको आंसर मालूम होने चाहिए, ठीक है। और इसके जो सब्जेक्ट है, ये जो सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं उस वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ कॉर्डियोड। ये कॉर्डियोड है और इसका जो सरफेस एरिया है ये होता है 32/5 पाई ए स्क्वायर। ध्यान रखोगे, अगर यहां माइनस की जगह पर ये प्लस ऐसे भी होता A1 प्लस कॉस थीटा, तो भी उसका आंसर यही होता है। ये मैंने बताया, इसमें जो कॉर्डियोड है सीधा बनता है और इसके लिए कॉर्डियोड पान का पत्ता जैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो ध्यान रखोगे, कॉर्डियोड का सरफेस एरिया कितना होता है, 32/5 पाई ए स्क्वायर। आइए अब ये देखिए, ये मैंने साइक्लॉइड का क्वेश्चन उठाया है। फाइंड द सरफेस ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ साइक्लॉइड। ये साइक्लॉइड होता है, यानी कहिए अबाउट इट्स बेस। अगर इसकी जगह पर वो एक्स एक्सिस भी लिख देता ना तो भी यही आंसर होता। तो अबाउट इट्स बेस कहेगा, अगर यहाँ टेंजेंट लिख देता तो इसका आंसर आधा होता है 32/3 पाई ए स्क्वायर। ये वाला सही था, अगर यहाँ टेंजेंट लिख देता। अब बेस पे जो लिखा है तो 2 की मल्टीप्लाई होती है और इसका आंसर ये होता है 64/3 पाई ए स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस साइन होते, चेंज कर दिया मैंने, माइनस साइन लगाओ और लिख दो अबाउट एक्स एक्सिस, माइनस साइन लगा के और मैंने क्या कर दिया अबाउट एक्स एक्सिस, तो भी आंसर यही होता, ठीक है।